नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे कुछ खबरें आती हुई दिखी है टाटा मोटर्स के स्टॉक के लिए और कल के सेशन में इसके दम पे कुछ एक्शन हो सकता है। बाकी इस स्टॉक में आज तो 2% की लगभग की आपने गिरावट देखी है। इनफैक्ट 2% में ज़्यादा बोल गया, 1.53 यानी 1.5% की गिरावट देखी आप सभी ने। सवाल ये उठता है कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो हम इस स्टॉक को लेकर बुलिश हैं और हमारा लक्ष्य लगभग 550 रुपीस का है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक रेंज प्ले स्टॉक है, रेंज बाउंड स्टॉक है, बार बार ऊपर जाके नीचे आ जाता है। और बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से बात करें तो उसके लिए चार्ट देखेंगे और अभी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कुछ खबर बताना चाहूंगा। नवंबर की यूके की JLR सेल्स आती हुई दिखी है कंपनी की। जैगवार एंड लैंड रोवर की सेल्स आती हुई दिख रही है, तो उसके बारे में आपको पहले बताना चाहूंगा। लगभग जो यूनिट्स की बात करें तो 4204 यूनिट्स पे आता हुआ दिखा है, 4097 यूनिट्स के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बाकी अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो 3650 यूनिट से बढ़कर 4200 पे तो ओवरऑल अच्छे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट का एस्टीमेट यहाँ पे नहीं लिखा है, अदरवाइज और ज्यादा मैं कंफर्ट के साथ बोल पाता कि कैसा दिख रहा है। अब आते हैं स्टॉक के ऊपर कि स्टॉक में कैसी स्ट्रेंथ है। आज तो जैसा कि मैंने आपको बताया गिरकर बंद हुआ है। लाइफ टाइम हाई स्टॉक का लगभग 605 रुपीज का है, ऑल टाइम लो लगभग 11 रुपए के करीब का है। 52 वीक हाई 528 का है, 52 वीक लो 366 का है। वॉल्यूम्स की बात करें तो 1.28 करोड़ शेयर्स आज के सेशन में स्टॉक में ट्रेड हुए हैं। और मैं डिलीवरी परसेंटेज बताऊं तो लगभग कल यानी कि फ्राइडे को लगभग 83 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 41.72% की डिलीवरी परसेंटेज आई, यानी कि 34.85 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। ऐसे ही 5 दिन का एवरेज 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें से अराउंड 40% की डिलीवरी है। 30 डेज में 1.23 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं और 35.87% की डिलीवरी परसेंटेज है। किसी भी स्टॉक की तेजी में डिलीवरी प्लस वॉल्यूम्स दोनों बहुत ही इंक्लूड करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो केवल एक ही चीज प्ले करती है, वो कंपनी की परफॉर्मेंस। सेकेंड थिंग, रिटर्न्स का चार्ट देखिए तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। एक वीक 1% नेगेटिव, एक महीने में 3% पॉजिटिव, बाकी 3 महीना 6 महीना 1 साल या फिर ईयर टू डे देख लें तो लगभग 10% से नेगेटिव ही है, तो कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी कंटिन्यू लॉस पोस्ट करती जा रही है और हर बार अपनी कमेंट्री में बुलिशनेस शो करती है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस फ्लैट रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। टेक्निकल लेवल्स पे बात करें तो 200 DMA 452 पे प्लेस्ड है, जो इस स्टॉक के लिए सबसे बड़ा हर्डल के रूप में सामने काम कर रहा है। 100 DMA की बात करें 432 का है, 20 और 50 DMA की कोई वैल्यू है नहीं इस समय। RSI इंडिकेटर 39 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि न्यूट्रल है, कोई भी इस पे भी इंडिकेशन नहीं आता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं, अभी जस्ट एक डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। FIIs ने आज के सेशन में लगभग 1140 करोड़ की बिकवाली करी है और DIIs ने 2607 करोड़ की बाइंग करी है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर दिख रही है कहीं ना कहीं। अब आते हैं इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे और इस स्टॉक में डिस्कस करते हैं कि भाई कैसा दिख रहा है व्यू। और लॉन्ग टर्म में जो मैं आपको कह रहा हूँ बुलिश हूं मैं, 550 का लक्ष्य है, क्या हवा में ही बात कर रहा हूं या लिटरली कोई चीज है, उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले टेक्निकल लेवल्स पे देखें तो इस स्टॉक में एक नीचे में रेंज है 420 के पास खरीदें, ऊपर में 435-36 पे बेचें, ये रेंज है। स्टॉक अगर 415 का स्टॉप लॉस रखना है, 420 के करीब खरीदना है। मात्र 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, क्योंकि फिर नीचे में अराउंड 400 तक स्टॉक चला जाएगा, तो बिना बात के रुकने का कोई फायदा नहीं है। ये हो गई टेक्निकल लेवल्स पे बात। अब आता हूं मैं लॉन्ग टर्म में जो बुलिश हूं। लॉन्ग टर्म में बुलिश की रहने के पीछे का रीजन है ईवी। स्टॉक मार्केट शेयर गेन कर रही है कंपनी, पहली बात। ऑन फील्ड बात करें तो प्लस ईवी को लेकर कंपनी काफी ज्यादा एग्रेसिवली कमेंट्स करती है। प्लस गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपनी जो 30,000 बसेस हैं, जो नॉर्मल बस हैं, उनको हम कन्वर्ट करेंगे ईवी में। और मैक्सिमम बस का कारोबार तो भाई टाटा मोटर्स के हाथ में ही है, तो ये वहां से भी कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिख सकते हैं कभी भी। प्लस इनके आपने याद हो तो 2000 बसेस का ऐसा है जो इनका आगे मल्टी ईयर का ऑर्डर है, वो यही पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे, इसकी सर्विस वगैरह जो भी है, तो वो तो है ही है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक डेफिनेटली जो कंसोलिडेशन चल रहा है बड़े चार्ट्स पे बड़े समय से, मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट जल्दी आता हुआ दिखेगा और आपके लिए 550 के लेवल्स आएंगे। ये ऐसा स्टॉक है कि कब ऊपर आ जाता है पता ही नहीं चलता। 400 390 पे घूमता रहता है, अचानक से 440 हो जाता है, कोई नहीं पता लगा पाता कब आ गया, तो बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 480 शॉर्ट टर्म में कभी भी दिखा देता है, लेकिन जिस दिन भी 495 या 500 के ऊपर निकलेगा सीधे 550 जाएगा, फ्रेश हाइज लगाएगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं।
हैं। बाकी और भी चीज देखें तो ईवी को लेकर जैसे कि पॉजिटिव है, कंपनी कमेंट्री में भी कह रही है जेएलआर की डिमांड अच्छी है, तो ग्लोबली भी कहीं ना कहीं अच्छा ही दिख रहा है अभी। बट एक अभी रिसेंटली खराब न्यूज आती हुई दिखी है, वो ये कि जेएलआर की तरफ से प्रोडक्शन कट हो सकता है, तो देखते हैं कैसा इंपैक्ट आता है रिजल्ट्स पे। तो ये मेरी वीडियो टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।